Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ फैमिली में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, बट आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करने के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। ये वीडियो भी कम्प्लीटली डेडिकेटेड होने वाली है जेसिका द ब्राउन गर्ल को। तो अभी रिसेंटली ही जेसिका ने एक क्यूट से बेबी को डिलीवर किया है एंड जेसिका अपने वीडियोस में दिखा रही हैं कि मतलब उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है बेबी डिलीवर करने के बाद, और वहाँ पे उनका ध्यान वगैरह कैसे रखा जा रहा है या नहीं। बट उनके वीडियोस में ये क्लियरली पता लग रहा है दैट शी इज़ सफरिंग अलॉट। वहाँ पे वो खुश नहीं है। वहाँ पे चीज़ों जो इंडिया में फैसिलिटी मिलती हैं वहाँ पे वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। स्टिल वो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक है, या ये भी कह सकते हैं कि अगर वो इंडिया आ जाएंगी तो उनके कंटेंट को इतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज जो उनका यूट्यूब चैनल है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है जो वो नाइजीरिया में स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइवलीहुड को लेके। वो चैनल पे वो दिखा रही हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी उस चैनल पे इसलिए है बिकॉज वो नाइजीरिया में एक इंडियन लड़की नाइजीरिया में कैसे रह रही है, बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट अलग है, फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फूड नहीं है। एंड जेसिका जो है वो मतलब लिमिटेड मीट्स खाती हैं, मतलब वो सारी तरह का मीट नहीं कंज्यूम करती हैं। तो इस वजह से भी उनको डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज नाइजीरियन जो होते हैं वो हर तरह का मीट प्रेफर करते हैं एंड वो लोग शौक से खाते हैं वहाँ पे। स्टिल वो वहाँ पे रह रही हैं। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती है कि इंडिया में उनका जो कंटेंट है वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अब लेकिन इस चीज़ को लेके लोगों ने ये भी अज्यूम किया है कि जेसिका को अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे नाइजीरिया में रहते रहते। बिकॉज देखो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक बैकवर्ड एरिया में रह रही हैं, जहाँ पे वो नाइजीरिया में रह रही हैं, वो कोई सिटी नहीं है। तो वहाँ पे इतना अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। इवन जो उनके घर की सराउंडिंग्स हैं वो भी हैज़ार्डियस हैं, और मतलब वहाँ पे कीड़े वगैरह एंड मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ वो अपने चैनल में खुद ही बता रही हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब होने के बाद भी वो अपनी लाइफ रिस्क क्यों कर रही हैं। ठीक है, अब उनका जो बेबी डिलीवर उन्होंने किया है उसके बाद बहुत ज़्यादा हेल्थ मतलब केयर की ज़रूरत होती है किसी भी फीमेल को बेबी डिलीवर करने के बाद, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई भी केयर नहीं हो रही है। एंड इवन ऊज़ो अगर स्कूल भी जा रहा है, ऊज़ो का सारा काम वो सब कुछ वो खुद ही मैनेज कर रही हैं। बेबी का भी वो काम मैक्सिमम खुद मैनेज कर रही हैं बिकॉज़ उनकी जो मदर इन लॉ है उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। उनके हस्बैंड का, वो चाहे तो उनके हस्बैंड इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं बिकॉज उनका जो वर्क था वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड था, तो वो इंडिया में भी काफ़ी अच्छा चल जाएगा। बट वो शायद बिल्कुल भी कॉम्प्रो नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी रीज़न है। जेसिका क्लियरली तो अपनी वीडियो में नहीं बताती है, वो हर बार यही चीज़ बोलती है कि उनका जो है वो अभी पासपोर्ट का कुछ इशू चल रहा है जिस वजह से वो इंडिया नहीं ट्रैवल कर पा रही हैं, और उनको नहीं पता कि उसमें कितना टाइम लग जाएगा। और उन्होंने अभी एक वीडियो बना के ये भी बताया था कि जो उनकी सिस्टर एंड जो उनके हस्बैंड की सिस्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा इनके हस्बैंड ने भेजा था इंडिया से। तो वो चाहते थे कि इनका घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस एंड काफ़ी अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेलिटी में बने। बट इनकी जो सिस्टर थी उन्होंने मतलब उस पैसे को बचा कर, या कह सकते हैं कि अपने लिए सेव करके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ले ली और वहाँ पे उन्होंने अपना घर बना लिया। तो ये सारी चीज़ें जेसिका ने वीडियो में बताई हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेसिका ये सारी चीज़ें देख रही है और वो ये समझ रही है कि वहाँ पे जो है इनके हस्बैंड भी इनफैक्ट देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है इनके लिए
जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही ट्रस्टेबल नहीं है, स्टिल वो वहाँ पे अपनी फैमिली को अनसेफ करके वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर लाइक कि वहाँ पे लाइवलीहुड जो है उन्हें थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। एंड बस यही चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग भी बताइए, बिकॉज़ देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। काफ़ी सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि आप जेसिका के लिए क्यों ऐसा बोल रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन हम भी एज अ कंटेंट व्यूअर वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है एंड अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही है, तो हम भी एक ओपिनियन रखते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा फील होता है, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ ऑफेंड मत हुआ करिए एंड आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बताया करिए कि आप लोगों को क्या लगता है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खुद बता रही है कि शी इज़ स्ट्रगलिंग अलॉट, उसको वहाँ पे परेशानी हो रही है, उसके बेबी की भी जो ऊज़ो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। स्टिल वो वहाँ पे अगर रह रही है तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसको वहाँ पे बेनिफिट होगा या कुछ होगा। तो अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और कोई चीज़ें वहाँ पे मतलब दिक्कत होने के बाद भी वहाँ पे स्टे कर रहा है तो देयर इज़ इशू, तो उसके बारे में डिस्कस करना तो बनता है। और जेसिका ने ना बताया है कि उसका जो बेबी अभी हुआ है उसको भी वहाँ पे वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है। वहाँ पे मॉस्किटोज़ की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा इल हो जाता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें जेसिका ने अभी बताई हैं वीडियो में। एंड अभी रिसेंटली जेसिका ने इंडिया से अपने उनकी मदर ने कुछ सामान भी भेजा था, तो वो भी जेसिका तक नहीं पहुँच पाया। तो और वो अपने फादर की डेथ के बाद भी इंडिया नहीं गई, जबकि उनका इंडिया जाना बनता था। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बाकी और भी चीज़ें हैं जो लगता मतलब लोगों को, जो ऑडियंस है उनको देखने में वियर्ड लगती हैं। कभी कभी उनका उनका जो सास का बिहेवियर होता है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। वो उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं जेसिका के साथ, और वो सारी चीज़ें वीडियो में दिखती भी हैं। उनके हस्बैंड का वीडियो में ना आना, उनके हस्बैंड का वीडियो से मतलब आज तक मतलब इनफैक्ट 1 ईयर होने जा रहा है जेसिका को वीडियो डालते डालते, बट जेसिका के हस्बैंड आज तक किसी भी वीडियो में ना ही नज़र आए, ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दी है। जबकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फैमिली मेम्बर है, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर एक सोशल मीडिया पे है तो आप उसको सोशल मीडिया पे आ सकते हो। बट इनके हस्बैंड ना ही कभी किसी वीडियो में खुद आते हैं, ना ही कभी वॉइस ओवर उनका कभी सुनाई देता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। इवन इफ़ आप अगर कैमरा शाय भी हो तो भी किसी को सपोर्ट करने के लिए तो आप एटलीस्ट कभी कभी आ सकते हो। बट ऑडियंस का इतना कमेंट सेक्शन में बोलने के बाद भी, एंड इवन जेसिका भी इस चीज़ को बोल चुकी हैं कि वो मतलब अपने हस्बैंड को कई बार ही बोल चुकी हैं वीडियोस में आने के लिए, बट वो नहीं आते। तो इसका ये भी एक बहुत ज़्यादा ना लाइक डाउट क्रिएट करता है लोगों के मन में कि ऐसा क्यों है कि उनके हस्बैंड नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि मतलब ये नॉर्मल है या नहीं। और जेसिका के जो हस्बैंड हैं उनका एक और वियर्ड साइड भी ये लगता है कि जब भी जेसिका परेशान होती हैं और किसी भी टेंस सिचुएशन में होती हैं, उस टाइम पे भी उनका ना सपोर्ट वीडियोस वगैरह में नहीं देखने को मिलता है। जबकि जेसिका हमेशा कहती हैं कि उनके उनके जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। इवन जब जेसिका के फादर की डेथ हुई थी उस टाइम पे भी जेसिका के हस्बैंड का कोई भी एंगेजमेंट नहीं था एंड इमोशनल सपोर्ट उनकी साइड से कुछ भी नहीं देखने को मिला था। बट जेसिका का कहना था कि हाँ उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और मेंटली स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बोलती थी, बट वो वीडियोस में नज़र नहीं आती है। तो काफ़ी सारी जो उनकी बातें हैं ना वो वीडियोस में और उनके एक्शंस जो हैं वो वीडियोस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि जो वो दिखाना चाह रही हैं और जो वो एक्चुअल में है वो मैच ही नहीं करता है। एंड
ऊज़ो का भी बिहेवियर वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। वो जेसिका की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वीडियोस में भी हम लोग देखते हैं कि ऊज़ो जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस नेचर का हो गया है। वो जो भी जेसिका बोलती है उसके अपोजिट ही चीज़ें कर रहा होता है। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है जेसिका के लिए कि वो उसको अब इंडिया वापस आके ना चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा।